हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली ऑन हमने बहुत सी चीज़ें क्रिएट करी थी यूज़ करते हुए HTML को, क्योंकि हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज़ है जिसमें हम HTML को एज अ फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। और HTML में हमने अभी तक बहुत से ट्यूटोरियल्स कवर अप किए और बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना है। तो उसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला हूँ HTML के अंदर के बेसिकली इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज़ किया जाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स पुट करते हैं हम जब हमें इनपुट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना होता है। और मैंने आपको प्रीवियसली फॉर्म के बारे में बताया था, उसमें कुछ फॉर्म एट्रीब्यूट्स थे। तो उसी तरह फॉर्म में हम इनपुट का इस्तेमाल करते हैं और इनपुट में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमें यूज़ करने होते हैं जब हम इनपुट का इस्तेमाल करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स या एक टेक्स्ट बॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये अमेजिंग वीडियो ज़रूर पसंद आएगी जिसमें मैं आपको इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद है और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूं उस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इनपुट एट्रीब्यूट्स को जानने के लिए हमें ये समझना है कि इनपुट एट्रीब्यूट्स है क्या। अगर हम बात करें इनपुट एट्रीब्यूट्स की, सो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर द HTML इनपुट एलिमेंट, जो कि बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि इस पैराग्राफ में से भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आज की वीडियो में आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे जो कि हम HTML इनपुट एलिमेंट के साथ यूज़ करते हैं। अगर सबसे पहले एट्रीब्यूट की बात करें तो वो वैल्यू एट्रीब्यूट है। अब वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है जो कि हम इनपुट में यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अगर हम वैल्यू एट्रीब्यूट की बात करें तो द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। एग्जाम्पल इनपुट फील्ड्स विद इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यूज मीन्स, अगर हम स्मॉल वर्ड्स में देखें तो वैल्यू एट्रीब्यूट हम इनपुट फील्ड में यूज़ करते हैं और इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकें अपने इनपुट के इस टैग में या इस एलिमेंट में जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इनपुट फील्ड को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली हमें पहले एक फॉर्म का एलिमेंट क्रिएट करना होगा और इस फॉर्म के एलिमेंट में हम इस इनपुट को क्रिएट करेंगे। इनपुट को क्रिएट करने के बाद अब जो वैल्यू है वो इस तरह की है। जैसे अगर मैं नॉर्मली वैल्यू एज अ नेम डालना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने एक इनपुट बनाया और मैं उसमें डालता हूँ, मतलब उसको इंडिकेट करता हूँ एज अ फर्स्ट नेम, तो मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू में नाम लिख दूंगा रैंडम, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, रैंडमली कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू यूज़र को पहली शो होगी वो इस नेम की होगी। तो पहली इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। तो मैं इस फॉर्म के पूरे एलिमेंट को कॉपी करूँगा और फिर मैं आ जाऊँगा VS कोड में, क्योंकि जैसा आपको पता है प्रीवियसली ऑन ये हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है जो कि हम यूज़ कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में भी। तो यहाँ से मैं फाइल क्रिएट करूँगा index.html की और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और इसको येस कर देंगे रिप्लेस। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कोड्स क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड इस तरह, और फिर इसी तरह करके टाइटल क्रिएट करेंगे। और टाइटल में आप जो है टाइटल ऐड कर दें कि किस बारे में आप जो है क्रिएट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली हम ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स, क्योंकि आज मैं आपको इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा हूँ। फिर यहाँ बॉडी का एक टैग डालेंगे और फिर सारी चीज़ें पेस्ट कर देंगे जो कि हमने कॉपी की थी एग्जाम्पल से। फिर मैं इसको यहाँ से करूँगा सेव और फिर इस फाइल को हम डेस्कटॉप में आके ओपन करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारी फाइल होगी ये रही index.html की, इसको मैंने ओपन किया। तो रैंडमली आप देख रहे हैं जब मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं फाइल के अंदर, तो यहाँ पे रैंडमली मुझे ये जॉन और डो लास्ट नेम शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने वैल्यू में पहली जो वैल्यू मैंने क्रिएट की थी पहले इनपुट के अंदर वो जॉन की थी, और दूसरे इनपुट में जो मैंने दूसरी वैल्यू ऐड की थी वो डो की थी। मीन्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के मैंने दो इनपुट बॉक्स बनाया और उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रैंडमली ऐड कर दिया। तो वैल्यू का जो ये एलिमेंट है अगर शॉर्ट वर्ड्स में देखें तो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक इनिशियल वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकें, जो कि यूज़र के लिए एक एग्जांपल होगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ इस इनपुट में ऐड करनी है तो इस तरह ऐड करनी है। फिर एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं इसी के अंदर इनपुट के अंदर, जो कि रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है। अगर हम रीड ओनली एट्रीब्यूट की बात करें तो द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। अ रीड ओनली इनपुट फील्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, हाउएवर यूजर कैन टैब इट टू इट, हाईलाइट इट एंड कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम इट। द वैल्यू ऑफ अ रीड ओनली इनपुट फील्ड विल बी सेंट व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। सो अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो रीड ओनली एट्रीब्यूट का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक इनपुट फील्ड को एज अ रीड ओनली स्पेसिफाई कर सकें। अब रीड ओनली का क्या मतलब है? रीड ओनली का मतलब ये है कि आप उस स्पेसिफिक इनपुट एलिमेंट के अंदर या इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एट्रीब्यूट होगा या वो जो इनपुट फील्ड होगी वो सिर्फ रीड ओनली के लिए होगी, क्योंकि वहाँ पे आपने इस तरह का रीड ओनली
एट्रीब्यूट यूज़ किया होगा। और जब किसी भी इनपुट में आप रीड ओनली का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उस इनपुट बॉक्स के अंदर आप कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड करने के लिए होती है। आप उसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसमें से टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकते, कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो रीड ओनली इनपुट जब आप सेंड करते हैं इस फॉर्म के साथ तो उसमें जो है डेटा सेंड हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप रीड ओनली इनपुट के अंदर कुछ भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं या कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप नहीं कर सके। अब मॉडिफाई का क्या मतलब है? मॉडिफाई का मतलब है कि चीज़ के अंदर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते आप। जैसे अगर उस इनपुट में अगर फ़र्ज़ करें मेरा नाम लिखा है, जैसे मैंने इनपुट बनाया रीड ओनली और उसमें मैंने लिख दिया इंशाल। अब जो वर्ड इंशाल है उसमें आप कोई और नाम मिटा के ऐड नहीं कर सकते या इसकी जगह या इसके साथ कोई और नाम ऐड नहीं कर सकते, तो इस तरह यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसकी। यहाँ मैंने फॉर्म कॉपी किया, उसके बाद मैं आ जाऊँगा फिर से VS कोड में, इसी के नीचे दूसरा फॉर्म क्रिएट करके मैं करूँगा इसको सेव। यहाँ से रिलोड करेंगे। अब रिलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं रिमूव करता हूँ इसको जॉन को तो ये रिमूव नहीं हो रहा। क्यों रिमूव नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो इनपुट है ये रीड ओनली क्रिएट किया। लास्ट नेम वाला इसलिए रिमूव हो गया क्योंकि ये रीड ओनली इनपुट नहीं था, लेकिन इसी फर्स्ट नेम की बात करें तो ये रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि ये रीड ओनली इनपुट है। इसलिए अगर आपको इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो नॉर्मली इस वैल्यू को आप यहाँ टेक्स्ट एडिटर में ही वैल्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जॉन की जगह इंशाल डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके वैल्यू चेंज करूँगा, ना कि जब मैं सेव करके रिलोड कर रहा हूँ इनपुट बॉक्स के अंदर डायरेक्टली ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जब ही चेंज होगी जब आप वैल्यू में जाके वैल्यू चेंज करते हैं। नॉर्मली आप अगर बॉक्स के अंदर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनपुट बॉक्स मॉडिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसमें रीड ओनली वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया है। वहीं पे कुछ और एट्रीब्यूट्स भी जो है हम यूज़ करते हैं इसी के साथ, जो कि एक डिसेबल एट्रीब्यूट है जिसको आप डिसेबल्ड एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। और द इनपुट डिसेबल्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। अ डिसेबल्ड इनपुट फील्ड इज अनयूजेबल एंड अनक्लिकेबल। द वैल्यू ऑफ अ डिसेबल्ड इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। तो सिंपली अगर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट की बात करें तो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है एक इनपुट फील्ड जो कि डिसेबल होती है। अब डिसेबल इनपुट फील्ड जो है अनयूजेबल होती है और अनक्लिकेबल होती है। जैसे अगर रीड ओनली की बात करें तो रीड ओनली को हम क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अनक्लिकेबल या अनयूजेबल वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर डिसेबल फील्ड की बात करें या डिसेबल इनपुट फील्ड की बात करें तो ये एक ऐसी इनपुट फील्ड है जो कि अनयूजेबल होती है और अनक्लिकेबल होती है। तो इसलिए हम इस डिसेबल एट्रीब्यूट का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप बिगनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिसेबल्ड एट्रीब्यूट क्या है। इसी तरह द वैल्यू ऑफ अ डिसेबल्ड एट्रीब्यूट और सॉरी डिसेबल्ड इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड, मतलब डिसेबल्ड इनपुट फील्ड की जो भी वैल्यू आप ऐड करेंगे वो कभी भी फॉर्म के साथ सबमिट नहीं होगी। तो इस तरह इसकी एग्जांपल है, कोई भी चेक बॉक्स या कोई भी इनपुट बॉक्स में आप जो है ये डिसेबल्ड इस तरह लिख सकते हैं, जैसे हम रीड ओनली लिखते हैं और फिर आपको शो हो जाएगा कि आपका जो इनपुट है वो डिसेबल है। तो मैं डायरेक्टली इस इनपुट को यहाँ से कॉपी करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फॉर्म्स क्रिएटेड है, तो मैं बार बार उसको क्रिएट नहीं करूँगा और फिर मैं इसी के अंदर आके यहाँ क्रिएट कर दूँगा। यहाँ से थोड़ी मैं स्पेस दे देता हूँ, टैब दबा दें इस तरह, और फिर इसको सेव करेंगे। फिर मैं आ जाऊँगा गूगल में और यहाँ पे रिलोड करने के बाद ये देख रहे हैं ये जो इनपुट बॉक्स है इसमें आपको कलर भी डिफरेंट शो हो रहा है, ये थोड़ा डिसेबल शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेबल का एट्रीब्यूट यूज़ किया इस वजह से। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट तो ज़रूर कर पा रहे हैं, लेकिन इसको अगर आप कॉपी करेंगे तो ये कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये अनयूजेबल और अनक्लिकेबल टेक्स्ट है इस वजह से। तो ये होते हैं कुछ एट्रीब्यूट जो कि हम यूज़ करते हैं इनपुट के अंदर। अगर हम साइज़ एट्रीब्यूट की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन यूज्ड कह सकते हैं आप एट्रीब्यूट है जो कि हम यूज़ करते हैं इनपुट के अंदर। ये एट्रीब्यूट क्योंकि स्पेसिफाई करता है विड्थ को करेक्टर्स के अंदर एक इनपुट फील्ड में। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको हमेशा से एक इनपुट फील्ड की 20 मिलेगी, लेकिन अगर जैसे मुझे विड्थ बढ़ानी है इनपुट फील्ड या आप कह सकते हैं इनपुट बॉक्स की, तो उसको बढ़ाने के लिए मैं इस साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा। द साइज एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स टेक्स्ट, सर्च, टेल, यूआरएल, ईमेल एंड पासवर्ड। मींस जब आपको साइज के इस एट्रीब्यूट का यूज़ करना है तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखने के जो साइज का एट्रीब्यूट है सिर्फ इन सारे टाइप्स के साथ यूज़ होता है जो कि हम इनपुट में यूज़ करते हैं। आगे मैं वीडियो में आपको अगली वीडियो में मैं आपको इनपुट टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि किन किन टाइप के एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और भी एट्रीब्यूट्स हैं इसमें जैसे मैक्स लेंथ, मिनिमम एंड मैक्स, और अगर नीचे आए तो मल्टीपल एट्रीब्यूट, तो पैटर्न एट्रीब्यूट। जो ये मैंने आपको टॉप पे जो एट्रीब्यूट्स बताए हैं अभी, एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज एट्रीब्यूट है जो कि हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर। और जो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है ये सिर्फ क्या करता है,
एक शॉर्ट प्लेस होल्डर हमें शो करता है हर एक इनपुट फील्ड में जिसमें हमने इस प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट को यूज़ किया होता है। जैसे अगर एग्जाम्पली मुझे यूज़र को शो करना है कि प्लेस होल्डर है इस वैल्यू के अंदर फर्स्ट नेम, तो यूज़र को वहाँ फर्स्ट नेम ऐड करना होगा, और दूसरे इनपुट में है लास्ट नेम, तो यूज़र को यहाँ लास्ट नेम ऐड करना होगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो इनपुट ये जो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं ये स्पेसिफाई करता है एक शॉर्ट हिंट जो कि डिस्क्राइब करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। तो इसलिए हम इस प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं जो कि एक कॉमनली यूज एट्रीब्यूट है इनपुट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना है तो मैंने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड किए, लेकिन एट द टॉप मैंने आपको वो एट्रीब्यूट्स बताए जो कि नॉर्मली ज़्यादातर हम HTML में यूज़ करते हैं इनपुट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टार्ट टू एंड बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।